सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम जो है सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की सीरीज़, इसमें 12 दिन में 12 महीने के यानी एक साल के पूरे करंट अफेयर करने हैं। जून तक के करंट अफेयर जो है 6 वीडियोस जो हैं अलग अलग वो अपलोड हो चुकी हैं, और आज की वीडियो में हम जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपके JK SSB के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और बाकी भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड यूडीस UDISE प्लस प्रोग्राम फॉर 2019 एंड 2020। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म अगर जानोगे तो फुल फॉर्म है इसकी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है 1920 और 2019 एंड 2020 के लिए किसने लॉन्च किया है, जिसकी एब्रीवेशन है UDISE प्लस। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो यहाँ पर आपको एजुकेशन दिख जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो है ये रिपोर्ट है। इसमें ईयरली जो है अब परफॉर्मेंस जो है अलग अलग एजुकेशन के जितने भी सेंटर हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, इनकी परफॉर्मेंस दी जाएगी, कौन अच्छी यूनिवर्सिटी है कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द ग्लेशियल लेक एटलस ऑफ गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन के लिए ग्लेशियल लेक एटलस जो है यानी बर्फ़ वगैरह कहाँ कहाँ पर है, गंगा गंगा बेसिन के इर्द गिर्द जो एरियाज हैं वहाँ पर बर्फ़ कहाँ कहाँ है, उसके लिए एक पूरा एटलस जो है वो बनाया गया जिसको ग्लेशियल लेक एटलस कहा गया है गंगा बेसिन का। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है ये एटलस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन गेव इट्स अप्रूवल टू इम्प्लीमेंट सैटेलाइट टीवी क्लासरूम। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने सैटेलाइट टीवी क्लासरूम के को जो है को इम्प्लीमेंट करने का अप्रूवल जो है भारत को दिया है, वो है आपकी इसरो। ठीक है, तो आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अब सैटेलाइट टीवी क्लास रूम का अप्रूवल जो है उसको अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट है कि एक नई डैम बनी है रिसेंटली, सबसे बड़ी डैम जो है अब माना जाएगा कि ये बड़ी डैम जो है सबसे बड़ी बनेगी जब ये पूरी तैयार हो जाएगी। इसका नाम रहेगा ग्रैंड इथियोपियन रेनासा डैम। तो ये कौन से रिवर के किनारे बनाई गई है, कौन से रिवर के ऊपर बनाई गई है, तो इथियोपिया में है, और ये रिवर नाइल के ऊपर जो है ये बनाई गई है, और जब ये बन जाएगी तो ये सबसे बड़ी दुनिया की डैम जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है विच कंट्री एम्बिशियस मार्स मिशन इज अदरवाइज नोन एज होप। ठीक है, तो KS 2020 के प्रीलिम्स में, सो KS 2022 के प्रीलिम्स में जो है ये क्वेश्चन आया है, प्रीलिम्स 2021 सॉरी। तो 2021 के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि होप मिशन जो है ये मार्स का मिशन है। सबसे पहले ये तो याद रखिएगा कौन सी प्लैनेट का है, तो मार्स का है। कौन सी कंट्री का है ये पूछा गया था वहाँ भी, तो ये है आपकी UAE का, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमाइरेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिसेंटली जो है एक डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, पहले अगर आप देखोगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर था, लेकिन इसको अभी यूनियन किसी और मिनिस्ट्री के अंदर जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर इसको शिफ्ट किया गया है, पहले याद रखिएगा हैवी मिनिस्ट्री के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर था। अब इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसकी जो है अब डिसइन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो अच्छी स्मूथ लाइन इसकी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रखा गया है। नेक्स्ट है कि इंडिया अडॉप्टेड 2030 रोड मैप एंड हेल्ड इट्स इनैगुरल मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग विद विच कंट्री। तो इंडिया ने 2030 रोड मैप जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया है कंट्री के साथ मिलकर, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको लेकर जो है बातचीत जो है होने वाली है। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ जो है इंडिया का जो है ये रोड मैप जो है लॉन्च हुआ है, तो ये है आपका USA के साथ। ठीक है, इंडिया और USA का है 2030 रोड मैप फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ICSat-2 जो है ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है, ICSat-2। तो ICSat-2 जो है ये आर्कटिक पोल के लिए है आई थिंक, या क्लाइमेट चेंज के लिए जो है। देखिएगा, मुझे कमेंट भी करके बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा भूल गया हूँ, इसको कमेंट करके बताइएगा ICSat-2 जो है सैटेलाइट किस चीज़ के लिए जो बनाई गई है। तो ये USA ने लॉन्च की है, किसके लिए है ये आप बताओगे। ठीक है, पोलर आइस के लिए ही आई थिंक, लेकिन देखिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास इंजन जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत
करंट में आने वाला है इस वक्त भी और आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। तो विकास इंजन देखिए इंजन देख के आप प्लीज़ रेलवे के साथ मत अटैच हो जाइएगा। विकास इंजन जो है ये आपका इसरो के साथ जो है रिलेटेड है। क्यों, कैसे रिलेटेड है, तो इसरो का आपको पता है 2022 का मिशन है एक, जिसका नाम है गगनयान। गगनयान जो है ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है, यानी पहली बार भारत जो है इंसान भेजने जा रहा है अपनी सैटेलाइट से, वो भी स्पेस में। आज से पहले जो है इंसान नहीं भेज पाए हैं, ठीक है, खाली सैटेलाइट गई हैं, या इंडिया जो है बाकी किसी के उस पर गया है, बाकी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स के ऊपर स्पेस में गया होगा, लेकिन इंडिया इस बार पहला अपना मिशन जो है लॉन्च करा है, जिसमें भारतीय जो है वो स्पेस में जाएगा, वो भी अपनी ही हमारे ही लॉन्च व्हीकल में बैठ के। तो उस लॉन्च व्हीकल का जो इंजन रहेगा उसको विकास इंजन का नाम दिया गया है, और ये इसरो के साथ रिलेटेड है, ठीक है, गगनयान के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है वाइट टेल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, जो है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, याद रखिएगा, वाइट टेल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये कौन सी कंट्री में सेट किया गया है, तो ये है आपकी यूनाइटेड किंगडम, या तो इंग्लैंड आएगा तो इंग्लैंड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली तो है एक बहुत बड़े इंसान है दानिश सिद्दीकी, जो है काफ़ी फेमस रहे हैं न्यूज़ में। तो ये इनकी डेथ हो गई थी, आपको पता है, रिसेंटली अफ़गानिस्तान में जो है, अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा था, जब तालिबान जो है कैप्चर कर रहा था पावर, गवर्नमेंट पावर को, तब ये इंडिया के जो एक जर्नलिस्ट थे, आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, तो जर्नलिस्ट थे, तो इनकी जो है वहाँ पर तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के बीच में जो भिड़ंत हो रही थी, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। इंडिया से बिलोंग करते थे, दानिश सिद्दीकी, और जर्नलिस्ट थे, ये बात याद रखिएगा। अफगानिस्तान में भी इनकी डेथ हुई, ठीक है, अफगानिस्तान में ही डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ वर्चुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज। इंडिया ने जो है वर्चुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है एक की है, एक्सरसाइज का नाम रहा है एक्सरसाइज शील्ड, ठीक है। तो इंडिया और कौन कौन सी कंट्री के साथ मिलकर इन्होंने वर्चुअल मीटिंग एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज शील्ड, नाम भी याद रखिएगा। तो ये हुई है इनकी श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ, ठीक है, हमारी जो साउथ की कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे जो पड़ती है आपकी, एक श्रीलंका जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है एंड टिप पे ही है, और मालदीव जो है आपकी दूसरी तरफ आ गई साउथ वेस्ट में, इसके साथ एक्सरसाइज शील्ड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है निर्माण अवार्ड। नए अवार्ड जो है एक अनाउंस किए गए कि आज के बाद ये ऐसे निर्माण अवार्ड जो हैं ये दिए जाएंगे। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंस किए गए हैं कि ये निर्माण अवार्ड दिए जाएंगे, तो ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। निर्माण की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, निर्माण की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी रोड मैप फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स द अफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के निर्माण अवार्ड अब मिलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है कि जुलाई 18 जो है, 18 जुलाई जो है बर्थ एनिवर्सरी है, कौन से एक बड़े नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी है ज़रूर, लेकिन एक टाइम में वो नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता भी था। तो कौन से बड़े नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 18 जुलाई को अभी भी जुलाई में मनाएगी, तो वो हैं आपके नेल्सन मंडेला जी। आप अच्छे से जानते होंगे नेल्सन मंडेला का नाम, मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया में दो पर्सन ज़रूर हैं जिनका नाम हर कोई जानता है, वो आपके महात्मा गांधी और दूसरे हैं आपके नेल्सन मंडेला, ठीक है। इनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है नेल्सन मंडेला का, बिल्कुल उन्हीं की लाइन पे जो है ये चलते थे, अहिंसा को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानगार खुर्द रेलवे लिंक, ठीक है, नया रेलवे लिंक जो है भारत बना रहा है एक कंट्री के साथ, आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ बना रहा है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, जयानगर कुर्था रेलवे लिंक, ठीक है, कुर्था रेलवे लिंक जयानगर का। तो भारत जो है ये नया रेलवे लिंक जो है बना रहा है नेपाल के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, जयानगर कुर्थ रेलवे लिंक भारत और नेपाल के बीच जो है नई रेलवे लिंक बन रही है। उसके बाद अभी आपको पता है कि 2028 तक की समर ओलंपिक का शेड्यूल अनाउंस था पहले से ही। अब 2032 के समर ओलंपिक जो है उनका भी शेड्यूल जो है अनाउंस हो गया है, रिसेंटली है, काफ़ी न्यूज़ में था, बिल्कुल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस बार क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कि ये जो अभी भी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, तो 2032 का समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ब्रिस्बेन में होगा। तो ब्रिस्बेन कहाँ पर है, तो ब्रिस्बेन आपका जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 के समर ओलंपिक जो है उनको अनाउंस कर दिया गया है। बाकी कहाँ कहाँ पर ओलंपिक्स हुए हैं ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ब्रिस्बेन में आपका 2032 का हो रहा है, इसके पहले अभी जो है 2020 का जो 21 में हुआ है, 2020 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो 21 में हुआ वो टोक्यो में हुआ है। 2024 का जो समर ओलंपिक आपका पेरिस में होने वाला है, और 2028 का जो है वो लॉस एंजलिस में जो है शेड्यूल, ये पहले से शेड्यूल थे, याद रखिएगा, इनमें से भी पूछा जा सकता है। और आपके जो विंटर ओलंपिक्स हैं याद रखिएगा,
ये आपके विंटर ओलंपिक्स है। विंटर ओलंपिक्स आपका 2018 का जो है ये पियोंग चैंग में हुआ है, ये आपका साउथ कोरिया में है। और 2022 के जो हैं बीजिंग ओलंपिक अभी अभी स्टार्ट हो रहे हैं आई थिंक, तो ये बीजिंग में जो है 2022 के होने वाले हैं। और इंडिया में से एक एक ही जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो है क्वालिफाइड हुआ है, और उनका नाम जो है वो याद रखिएगा, आरिफ हुसैन है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद है या आरिफ हुसैन है, ऐसा ही है कुछ, गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो एक ही जो है अभी बीजिंग ओलंपिक्स के लिए जो है क्वालिफाई हुआ भारत से, वो है आपके आरिफ हुसैन या आरिफ मोहम्मद, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 2020 के बीजिंग में ही ये समर ओलंपिक, और ये आपके आगे विंटर ओलंपिक। पूरी डिटेल याद रखिएगा, यहाँ से पूरा एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कंपाइल करना मेरी जिम्मेदारी है, आप पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर कंट्री वाज बैन फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, ठीक है, तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें एक कंट्री जो है उसको डोपिंग की वजह से, डोपिंग हो गया ड्रग्स वगैरह खाकर जो खेलते हैं खिलाड़ी, तो उसकी डोपिंग की वजह से उस कंट्री को जो बैन कर दिया गया था टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में से। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसके खिलाड़ियों को जो है वो बैन कर दिया गया था। ऑल दो कहता है कि वो खेले ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने जेनेरिक नेम और जेनेरिक फ्लैग के अंदर जो है नहीं खेल सके। ये प्लेयर उनके आए खेलने के लिए, जो डोपिंग में इन्वॉल्व थे उनको तो निकाला गया, जो नहीं थे डोपिंग में उनको खिलाया गया, लेकिन वो अपनी देश रशिया कंट्री के नाम पर नहीं खेले, और ना ही रशिया का फ्लैग वो होल्ड करके रख सके। ये चीज़ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया था। तो कौन सी कंट्री थी, तो ये थी आपकी रशिया। ठीक है, तो रशिया के प्लेयर्स जो हैं एंटी डोपिंग की वजह से उनको टोक्यो ओलंपिक से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द गोल्डन राइस फॉर कमर्शियल प्लांटिंग। तो गोल्डन राइस को कमर्शियल प्लांटिंग के लिए अप्रूव करने वाली पहली कंट्री कौन सी बन गई है। कमर्शियल प्लांटिंग के लिए अभी तक जो है गोल्डन राइस जो है वो नहीं उगाए जाते थे, लेकिन पहली कंट्री है जिसने अप्रूव कर दिया है अब गोल्डन राइस को। गोल्डन राइस क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, याद रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटा कैरोटीन इनमें होती है, विटामिन के लिए जो है बड़े ज़रूरी होते हैं, विटामिन ए के लिए आपके। तो फिलीपींस जो है ये पहली कंट्री है जिसने अप्रूव कर दिया कमर्शियल इसकी प्लांटिंग। नेक्स्ट है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली हुई है इंद्र 2021, तो ये रशिया के वोलोग्राड में हुई है, आपकी अगस्त में हुई है। तो बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में, सॉरी, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, तो आपको यहाँ जगह से ही पता चल गया होगा, इंडिया और रशिया के बीच में। और इंद्र में से IND जो है ये इंडिया के लिए है, आर जो है वो आपका रशिया के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है, करगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब किया गया है, जुलाई में बड़ी जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह है आपका 26 जुलाई को करगिल दिवस। ठीक है, करगिल विजय दिवस। और मिशन जिसमें करगिल को रिकैप्चर किया गया था इंडिया के द्वारा वापस, तो उसका नाम था मिशन विजय। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय, सॉरी। नेक्स्ट है कि हु वॉन फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं आपके, उसमें पहला मेडल भारत के लिए किसने लाया। ठीक है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ है कि पहला मेडल किसने लाया। तो पहला मेडल जो है इस बार आपका मीरा भाई चानू ने लाया है। तो किस किस फील्ड में लाया है, तो ये पूरी डिटेल है, भारत के जितने भी बंदे जो हैं वो जीते हैं, तो ये सब कुछ है यहाँ पर। आपको नाम मिला है, कौन सा मेडल उन्होंने जीता है और कौन सी फील्ड में उन्होंने जीता है, तो ये आपके पास है। प्लीज़ बढ़िएगा, इससे भी एक क्वेश्चन जो है आने के बिल्कुल ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु वाज रिसेंटली री इलेक्टेड फॉर एन एडिशनल 4-year टर्म एज चेयर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथिक्स कमीशन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथिक्स कमीशन जो है, अलग अलग इसके डिपार्टमेंट है, अलग अलग कमीशन हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो एथिक्स कमीशन में फिर से जो है एडिशनल 4-year टर्म के लिए किसको फिर से जो है री इलेक्ट कर दिया गया है, तो ये हैं आपके बैन की मून। ठीक है, तो ये फॉर्मर जो है ये सेक्रेटेरिएट के चेयरपर्सन रह चुके हैं UN के। ठीक है, जिन्हें हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, तो ये पहले ये भी रह चुके हैं UN की। तो अब जो है इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एथिक्स कमीशन का चेयर बनाया गया है फिर से, पहले भी ये थे, अब 4-year इनकी और टर्म जो है बढ़ा दी गई है। उसके बाद है, नेक्स्ट है कि एक बुक नई लॉन्च हुई है, नाम है द इंडियन स्टोरी, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर जो है वो बताई गई है। और ये किसने लिखी है, तो चारों ही हमारे बड़े जो हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं पुराने, कि रंजन गोगोई को अगर आप छोड़ दोगे, ये आपके CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी आपके तीनों ही जो हैं ये RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। और इंडियन स्टोरी की अगर बात करोगे तो ये आपके बिमल जालान जी ने लिखी है, जो कि आपके फॉर्मर RBI के गवर्नर थे।
उसके बाद फास्टर जो है एक नया इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया। फास्टर की फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड। तो ये किसने किया है, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, जिसमें जो है जिस भी कैदी का कोई भी केस जो अगर ख़त्म हो रहा है तो उसकी ऐसे कि फ़िज़िकल कॉपी जेल में भेजने से अच्छा है कि उसकी पीडीएफ जो है डायरेक्ट भेज दी जाए, ताकि इमीडिएटली जो है अगर जो बंदा रिलीज़ होने जा रहा है, जिसने कोई हम कह सकते हैं बेगुनाह है, तो उसको जल्दी जल्दी छोड़ा जाए। ठीक है, फास्ट तेज़ी से। उसके बाद है कि इंडिया रिटर्न होली रैलिक्स ऑफ क्यून काटेवन। ठीक है, क्यून काटेवन के होली रैलिक्स जो कि इंडिया में पड़े हुए थे, अभी इंडिया ने रिटर्न करने का सोच लिया है। किस कंट्री को, तो किंग, याद रखिएगा, क्यून कैटेवन जो है ये जॉर्जिया की क्यून मानी जाती थी। इनके रैलिक्स जो हैं वो भारत में अभी तक प्रिजर्व थे, और रिसेंटली भारत ने जो है इनको जॉर्जिया को वापस देने का फैसला कर लिया है, दे भी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है विंबलडन चैंपियनशिप 2021 की जो है मेंस में किसने जीती है। याद रखिएगा, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 की मेंस में आपकी जीती है, सॉरी, तो मेंस में आपके विंबलडन जो है इस बारी वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, नोवाक जोकोविक ने इस बारी बहुत सारे टाइटल्स जो हैं टेनिस के सारे जीत लिए लगभग मैक्सिमम। और वीमेंस में अगर पूछा जाएगा तो वो भी याद रखिएगा, वीमेंस में आपके जीता है इस बार 2021 का वो है आपके एशले बार्टी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा मेंस में और वीमेंस दोनों में ही। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने कल्चरल रिलेशन विल इस्टेब्लिश द बाग बंधु चेयर। ठीक है, बाग बंधु चेयर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है बाग बंगू, आपको पता है कि जो बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको कहा जाता था बाग बंगू। मींस बंगाल के फ्रेंड थे, बाग मींस फ्रेंड कहा जाता है, और सॉरी बाग बंधु, सॉरी बंधु मींस फ्रेंड, एंड बंगा जो है, बंगा है, बाग नहीं है, बंगा मीन्स बंगाल, एंड आपका बंधु मीन्स फ्रेंड, तो फ्रेंड ऑफ बंगाल इनको माना जाता था, इसलिए इनका टाइटल दिया गया था बंगा बंधु, सॉरी बाग बंधु नहीं, बंगा बंधु। तो अभी इनके नाम की एक चेयर जो है हम कह सकते हैं किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में बनाने का फैसला किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन सी जगह पर ये फैसला लिया गया है, तो ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अब बंगा बंधु जो है चेयर वो बनेगी। बांग्लादेश के फादर जो उनकी 50 साल एनिवर्सरी होने वाली है, बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल होने वाले हैं, उनको उसको भी मनाने के लिए, और जो लिबरेशन के जो लीडर रहे थे बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए मुजीबुर रहमान, उनकी जो है उनको भी एक किस्म का ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 6 जुलाई 2021 में एक नई सेपरेट मिनिस्ट्री जो है वो बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरह, जिसका विजन है वो है सहकार से समृद्धि। ठीक है, सहकार से समृद्धि जो है इसके अंदर जो है एक नई सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई है। कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है निपुण भारत, एक नया इनिशिएटिव अभी भी रिसेंटली आया भी हुआ था, आई थिंक जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, निपुण भारत जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम है, और फुल फॉर्म इसकी क्या है, तो वह है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। उसके बाद है नई स्कीम है हौसला। हौसला जो है स्कीम जो है ये वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप को इंस्पायर करने के लिए जो हौसला स्कीम लॉन्च की गई है, तो कौन सी जगह लॉन्च की है गई है, तो ये है हमारे अपने जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, हौसला वीमेंस के लिए है, वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद है कि WHO सर्टिफाइज विच कंट्री, सॉरी कंट्री है यहाँ पर, याद रखिएगा, विच कंट्री एज मलेरिया फ्री इन जुलाई 2021। तो जुलाई 2021 में WHO ने कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री जो है घोषित कर दिया है, तो वह आपकी चाइना, हमारा प्रिय पड़ोसी। ठीक है, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सारे मैंने आपको जुलाई के करवा दिए हैं, एंड आपके 5 महीने के और बच रहे हैं, अगले 5 दिन में हम उनको भी कवर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।